टैली चैप्टर 118 टीडीएल सेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे कुछ साथियों के बिजनेस में एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब उनके पास कोई कस्टमर आता है और वो कहता है जी मुझे 10 नोटबुक चाहिए, और वो पेमेंट डिडक्ट कर लेते हैं, पैसे काट लेते हैं, रख लेते हैं। उसके बाद उनका स्टाफ उन्हें बताता है कि सर ये स्टॉक नहीं है हमारे पास में। कभी सिचुएशन बुरी हो जाती है, कस्टमर उनसे बहस करने लगता है कि भाई आपने इतनी देर हमें खड़ा कर लिया, अब आपके पास स्टॉक नहीं है, आपको पैसे पहले नहीं लेने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नेगेटिव स्टॉक पर एंट्री ना हो। वार्निंग अलग बात होती है, कई बार हम वार्निंग को बंद भी कर देते हैं। तो हमने यहाँ नेगेटिव स्टॉक कंट्रोल किया। वाउचर में जाकर के आप कैश में या फिर क्रेडिट में भी किसी पार्टी के थ्रू कोई सामान जैसे राइस है वो आपने सेल करना है, और अब आपने सेल जो किया वो आपने फॉर एग्जांपल 5,000 की क्वांटिटी कर दी, 50,000 की क्वांटिटी कर दी, तो आपका सिस्टम जो है वहाँ पर नेगेटिव स्टॉक पर एंट्री को ब्लॉक कर देगा, पास करने नहीं देगा। यहाँ आप जितनी बार भी एंटर प्रेस करेंगे वो आपकी एंट्री को पास नहीं करने देगा। छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इफ़ेक्टिव है क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। गेटवे ऑफ टैली पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बटन्स हैं रिफ्रेश टीडीएल अपडेट के, तो इनका इस्तेमाल आप कीजिएगा। जैसे आप ये कोड अपलोड करेंगे तो आपको ये बटन दिखाई देंगे, इनका इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम अपने कोड के बारे में। तो अपने कोड पर हमें क्या करना है कि पहला जो काम करते हैं आप, ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आपके वाउचर की होती है, तो आपको सीधे उसके फील्ड में बदलाव करना है, एडिट करना है। तो मैंने यहाँ पर हैश फील्ड, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है तो इसलिए मैंने वाउचर के अंदर VCH वाउचर में नॉर्मल क्वांटिटी कंट्रोल पर काम किया। उसकी नॉर्मल क्वांटिटी को चेक किया कि वो आखिर कितनी है, और अगर उससे ज़्यादा की वैल्यू दी गई है, एक्सीड की गई, तो उसे मैंने वहाँ पर रोक दिया। अब ऐसा करने के लिए मुझे कंट्रोल कमांड का इस्तेमाल करना पड़ा, और उसके बाद में मैंने वहाँ पर एक फार्मूला, बड़ा सा फार्मूला बना करके डाल दिया। उसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव स्टॉक है उसे हमें टीडीएल के माध्यम से कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि आखिर इसको कैसे कंट्रोल करना है, क्वांटिटी से कैसे चेक कराना है। अब ये सारे का सारा कोड तो आपको ब्लॉग पर नहीं मिलेगा। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कोड तो आपको स्क्रीन से देख करके यूज़ करना पड़ेगा, और बाकी सारा कोड जो है आपको वो ब्लॉग से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको मेंशन किया और अगली फील्ड पर भी काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो हमारी फील्ड है वाउचर, जनरल क्वांटिटी ऊपर नॉर्मल है जनरल क्वांटिटी के साथ में, तो उसका भी फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो फिलहाल मैंने ये 2-3 लाइनें आपको स्क्रीन पर दी हैं, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग से मिल जाएगी। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर आपको टीडीएल के रेडीमेड कोड तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ आपको यहाँ पर कोडिंग सिखाई भी जाती है। चैप्टर नंबर 116 बहुत अच्छा लग रहा है हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत यूनिक तरीके से उन्हें कोडिंग सिखाई गई बिल्कुल बच्चों की तरह, और वो आसानी से सीख भी रहे हैं। सो चैप्टर 116 है, 107 है, 100 है, 77 है, 78 है, उनमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो हमारा आज का सेशन जो है वो बहुत छोटा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, और टैली चैप्टर 118 हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार आपको कोड भी दिखा देता हूँ कि कोड जिस पर हम काम कर रहे थे, अभी ये जो कोड है अपना, तो मैंने ऊपर का जो कोड है वो नहीं दिया है, बाकी नीचे का कोड सारे का सारा आपको ब्लॉग पर मिल जाएगा, तो वहाँ से हम इस्तेमाल कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से मैंने शुरू किया इसको, यहाँ तो ये कंट्रोल जो है नेगेटिव स्टॉक का इसके
नीचे की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप ले लेना, बाकी ऊपर वाला थोड़ा टाइप कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने से बेनिफिट ये हो जाता है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। सो टैली चैप्टर 118 कंप्लीट हुआ, 119 की ओर बढ़ते हैं।